प्रदीपः न ब्रूमः सर्वगुणमुच्चारयेदिति। प्रदीपकार कह रहे अथवा पुनरस्तु कह करके विषयेण तुनाना लिंग करणात् सिद्धम की दूसरी व्याख्या शुरू की है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि न ब्रूमः सर्वगुणमुच्चारयेदिति, कि इस वार्तिक का हम अब पहले की तरह व्याख्यान नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि सर्वगुण वाला एक ही आकार उच्चारण कर दो एक ही स्थान पर एक ही सूत्र में, ऐसा नहीं कह रहे। किंतु अब दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं, यथा लोके इह मुंडो भव इह नग्नो भव इति यद गुणको यत्रोच्यते। इह मुंडो भव इह नग्नो भव आदि जिस दृश्य की जैसी आवश्यकता है उसको उस प्रकार से कहा जाता है। तो यद इति यद गुण को यत्र उच्यते, तो जिस गुण वाला यद गुण को यत्र उच्यते तद गुण एव तत्र भवति, उसी गुण वाला ही वह आकार वहाँ पर होता है। एवं इहापि याभ्यः प्रकृतिभ्यो यद अनुबंध विशिष्टो विधीयते तद अनुबंध निमित्तमेव कार्यं संपादयति। इसी प्रकार से याभ्यः प्रकृतिभ्यः जिन प्रकृतियों से यद अनुबंध विशिष्टो विधीयते, जिस अनुबंध विशिष्ट वाला आकार विधान किया जाता है, तद अनुबंध निमित्तमेव कार्यं संपादयति। जिन प्रकृतियों से जिस अनुबंध विशिष्ट वाला आकार विधान किया जाएगा उस अनुबंध निमित्त वाले कार्य को ही संपादित करेगा। ठीक है ना। हमने किसी अभिनय का दृश्य इसको माना, उद्योतकार ऐसा कह रहे हैं, प्रभु आज्ञा गूढ़चारादिति शेषः। कोई ऐसा भी वो हो सकता है ना कि जो प्राय करके गुप्तचर लोग होते हैं, वो अपने स्वामी की आज्ञा से जहाँ पे उनको जैसा रूप बना के रखने के लिए कहा जाता है वहाँ पे वैसे ही रहते। तो कोई भी ले सकते हैं उदाहरण समझने के लिए। अब आगे अग्रिम दोष था अकार आदि एक ही व्यक्ति, एकत्वाद अकारस्य सिद्धम। इसके लिए दूसरा दोष क्या था? एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्तिः। एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्तिः, तो उस दोष को भी समाधाता समाधान कर रहा है। यद्यप्युच्यते एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्तिः इति, जो आपने ये कहा था, इसके लिए भी हमारा ये कहना है कि एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चावृत्ति संख्यानात्, एकाज अनेकाज ग्रहणों में दोष नहीं आएगा आवृत्ति संख्यान के हेतु से। ठीक है, क्या दोष दिखाया था? किरी इसको एकाज ही माना जाएगा, घट इसको एकाज ही माना जाएगा, क्योंकि अकार इकार व्यक्ति एक ही है, तो इसलिए वहां पर किरीणा में तो साविकाचस तृतीय आदि विभक्ति अनिष्ट की प्राप्ति होने लगेगी। एकाच धर्म को लेकर के वहां जो कार्य कहा गया है वो प्राप्त हो रहा है, चाहिए नहीं, है ना, चाहिए नहीं। एकाच गुण को लेकर के जो कार्य कहा गया है, लेकिन वो अनिष्ट रूप से प्राप्त होने लग जाएगा। और घटेन तरति घटिकः में द्वयच को लेकर के जो कार्य कहा गया है और जो इष्ट है ना, वो यहाँ पे चूंकि घट को हमें एकाच ही मानना पड़ेगा, आकार एक ही व्यक्ति होने के कारण, इसलिए वो द्वेष धर्म के कारण जो इष्ट कार्य प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। किरीना में तो अनिष्ट की प्राप्ति है और घटिकः में इष्ट कार्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही। ठीक है, ये दोष दिखाया था, तो उसका समाधान अभी कर रहे हैं कि नहीं, एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च आवृत्ति संख्यानात्, एकाज अनेकाज ग्रहणों में भी युक्त व्यवहार हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्यों? आवृत्ति संख्यानात्, कि जैसे घट में एक ही आकार है लेकिन उसकी आवृत्ति तो 2 बार हुई है ना, तो आवृत्ति के कारण से उसकी संख्या हम 2 मान लेंगे। ऐसे ही किरी में भी आवृत्ति के कारण से उसकी हम संख्या 2 मान लेंगे, इसलिए उसको द्वेच कहेंगे, किरी को भी द्वेच कहेंगे, घटक को भी द्वेच कहेंगे, तो फिर दोष नहीं आएगा। देखिए, एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चावृत्तेः संख्यानाद् अनेकाच्त्वं भविष्यति। एकाज अनेकाज ग्रहण में भी स्थिति ऐसी रहेगी कि आवृत्तेः संख्यानाद्, आवृत्ति का भी परिसंख्यान करने से, आवृत्ति को भी गिनने से, ठीक है, आवृत्ति जितनी बार हुई है उसको भी गिनेंगे, इसलिए अनेकाच्त्वं भविष्यति, अनेकाच्त्व हो जाएगा। तद यथा, जैसे कि 17 सामिधेन्यो भवन्ति, 17 सामिधेनी मंत्र होते हैं। इति त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तमाम, वहाँ पे 17 की संख्या पूरी कैसे होती है?
तो वहाँ कहा जाता है कि जो प्रथम सामिधेनी है उसको 3 बार कहो, और जो उत्तम है सबसे अंत में है उसको भी 3 बार कहो, तब जाके 17 संख्या पूरी होती है। अब इस दृष्टि से देखें तो प्रथम जो है वो है तो एक ही, और अंतिम जो है वो भी है एक ही, ठीक है। तो अगर उसको माने 3 बार आवृत्ति करवा दिया, पहले वाले को भी और अंतिम वाले को भी, और लेकिन यदि उसको गिने एक एक ही तो फिर 17 संख्या पूरी नहीं हो पाएगी, 4 कम हो जाएंगे, 17 में से 4 कम 13 हो जाएंगे। अगर उसको एक, क्योंकि पहले को ही 3 बार आवृत्त किया है और अंतिम को 3 बार आवृत्त किया है, तो है तो वो एक ही, तो उसको यदि आप एक ही गिनोगे और अंतिम वाले को भी एक ही गिनोगे तो 4 कम हो जाएंगे ना, 17 तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ये दृष्टांत के रूप में दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, आवृत्ति के कारण से जो संख्या बढ़ती है उसको भी ग्रहण किया जाता है और उसके कारण से भी संख्या का वर्धन होता है। जैसे यहाँ पे उन सामिधेनियों को, जो आवृत्त सामिधेनियां, प्रथम और अंतिम को आवृत्त करके जो सामिधेनियों की संख्या बढ़ी उसको भी गिना जाता है, और उसके कारण से सप्तदश सामिधेनी ऐसा व्यवहार होता है। तो जैसे वहां होता है वैसे किरी में एक ही इकार है, लेकिन फिर भी उसकी आवृत्ति के कारण से जो संख्या बढ़ी हुई संख्या है उसको ग्रहण करेंगे, उस आवृत्ति संख्यान के कारण से वहां पे हम उस द्वैच का व्यवहार करेंगे। ऐसे ही घट में भी द्वैच का व्यवहार करेंगे, ठीक है। तद यथा सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति इति तत्र त्रिहि प्रथमामन्वाः और त्रिरुत्तमाम इति आवृत्तितः सप्तदशत्वं भवति, ठीक है वो 13, लेकिन प्रथम और अंतिम को 3-3 बार चूंकि आवृत्त किया गया इसलिए 17 संख्या हो गई। स्पष्ट लिखा ही है ना, सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति इति त्रिहि प्रथमामन्वाः त्रिरुत्तमाम, ऐसा वहां निर्देश किया हुआ है। प्रथम और अंतिम को, उत्तम माने सबसे अंतिम, उसको 3-3 बार कहो। इति आवृत्तितः सप्तदशत्वं भवति, इस प्रकार से आवृत्ति करने से जैसे वहां सप्तदशत्व माना जाता है, 13 सामिधेनियों का भी वहां क्या माना जाता है, सप्तदशत्व माना जाता है। तो जैसे वहां व्यवहार होता है एवं यहाँ भी आवृत्ति तो अनेकाच्तम भविष्यति, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आवृत्ति से हम अनेकाच्त कर लेंगे, अनेकाच्त समझ लेंगे। प्रदीप यथा विकृति यागे त्रयोदश सामिधेन्यः प्रथमोत्तमयोस्त्रिरावृत्त्या सप्तदश संपद्यन्ते, दिखा रहे हैं कि विकृति याग में 13 सामिधेनी हैं, ठीक है, 13 है वो वास्तव में, लेकिन प्रथमोत्तमयोस्त्रिरावृत्त्या सप्तदश संपद्यन्ते, प्रथम और उत्तम को 3-3 बार आवृत्त कर लेने से उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 17 हो जाती है। तथा उसी प्रकार से घटेन तरति इति द्वैज लक्षण स्थन भवति, घटेन तरति में घट में अकार की 2 बार आवृत्ति हुई है ना, तो उस आवृत्ति का गणन करने से, उस आवृत्ति का संख्यान करने से, उस आवृत्ति वाली संख्या को भी गिन लेने से घट का द्वैच्त हो जाएगा, और द्वैच्त हो जाएगा तो समस्या नहीं है, ठन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से किरी को भी जो है द्वैच समझा जाएगा इकार की आवृत्ति से, तो वहां पे एकाच्तु के कारण से जो अनिष्ट की प्राप्ति हो रही थी वो नहीं होगी। ननु मुख्य विषये कृतार्थत्वाद् वचनस्य गौणं द्विचत्वं कथम कार्यस्य निमित्तम। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि ननु मुख्य विषये कृतार्थत्वाद् वचनस्य, कि मुख्य विषय में वचन यदि हमारा कृतार्थ हो गया है तो गौणम द्वैचतम कथम कार्यस्य निमित्तम, जैसे वहां पे ही प्रदीप ने दिखाया था कि जो नवद्वैचष्ठन कहा है, द्वैच है ना, तो वो द्वैच के लिए हमें 2 प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे कि वहां दिखाया था उदाहरण बाहुभ्याम तरति, तो यहाँ पे बाहु शब्द में एक आ है एक ऊ है, तो वो तो मुख्य रूप से द्वैच हो गए ना, बाहु शब्द मुख्य रूप से द्वैच हो गया, और घट शब्द तो आपने किसी तरह से आवृत्ति संख्यान आदि करके उसको गौण रूप से द्वैच बनाया, ठीक है। तो हमें 2 प्रकार के द्वैच उपलब्ध हो रहे हैं, मुख्य रूप से, स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, और जो किसी हेतु को बीच में ला करके हमने किसी निमित्त को प्रयोग करके हमने जिसका द्वैचत्व सिद्ध किया, ऐसे गौण द्वैचत्व वाले शब्द, घट आदि के तरह के शब्द, ठीक है। और गौण मुख्य यो हो मुख्य कार्य संभवति, गौण मुख्य में जब संभव हो, गौण मुख्य यो हो मुख्य कार्य
कार्यम भवति, ये है ना आपका परिभाषा। तो इस वाक्य के अनुसार, इस परिभाषा वाक्य के अनुसार गौण और मुख्य दोनों में जब कार्य संभव हो तो कहाँ होना चाहिए? मुख्य में होना चाहिए। तो द्वेज लक्षण ठन की प्राप्ति तो बाहुभ्याम तरति बाहुकः में ही होनी चाहिए। घटेन तरति घटिकः में कैसे कर लोगे? किसी तरह से आपने इसका गौण द्वेज दिखा भी दिया, तो भी जब नौ द्वेज, अब ऐसा तो है नहीं, या तो हम कहते कि नौ द्वेज क्या है सूत्र? नौ द्वेचष्ठन। नौ द्वेचष्ठन आपका जो है इसका द्वेचष्ठन कहना अनर्थक हो रहा है, कहीं भी उसको कोई अवकाश मिल ही नहीं रहा। यदि ऐसा होता तब तो फिर घटेन तरति में भी करवा लेते किसी तरह से, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तो चरितार्थ हो गया मुख्य उदाहरण में बाहुकः में, तो अब ये गौण में क्यों जाएगा? ऐसा प्रश्न यहाँ पे प्रदीपकार दिखा रहे हैं किसी जिज्ञासु के द्वारा कि ननु मुख्य विषये कृतार्थत्वाद वचनस्य, वचन जो है वो मुख्य विषय में ही चरितार्थ हो गया। मुख्य विषय कौन? बाहुकः आदि। तो ननु मुख्य विषये कृतार्थत्वाद वचनस्य गौणम द्वेष्टुम कथम कार्यस्य निमित्तम। जब मुख्य विषय में ही वचन कृतार्थ हो गया, कौन सा वचन? द्वेचष्ठन, ठीक है। ये वचन जब चरितार्थ हो गया तो गौणम द्वेष्टुम कथम कार्यस्य निमित्तम, फिर गौण द्वेष को कार्य का, गौण द्वेष कार्य का निमित्त कैसे हो सकता है? किस कार्य का निमित्त? ठन प्रत्यय विधान का, ठीक है। नौ द्वेचष्ठन, द्वेचष्ठन इस कार्य का निमित्त गौण द्वेच तो कैसे बन सकता है? स्पष्ट है बात। उच्यते, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, समाधान दिया जा रहा है। गोद्वेच इत्यत्र अश्व शब्द प्रतिषेधा लिंगाद आवृत्ति भेदेनापि भेदाश्रय कार्य प्रवृत्ति। कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं ना, जिस तरह से आपने कहा कि मुख्य में कार्य हो गया, अब गौण द्वेष कार्य का निमित्त कैसे हो सकता है, ये आपकी बात ठीक नहीं है। हमारे पास जो है वो इस प्रकार का जो है वो कोई इस प्रकार का लिंग है शास्त्र में कि इस तरह की स्थिति में भी कार्य होता है। क्या लिंग है? तो उसको कहा गोद्वेच सूत्र पर अश्व शब्द का जो प्रतिषेध किया है, उससे, उस लिंग से, उस ज्ञापक से हमें पता चलता है कि आवृत्ति भेदेना भी भेदाश्रय कार्य प्रवृत्ति, कि आवृत्ति भेद से भी भेदाश्रय कार्य की प्रवृत्ति होती है। सूत्र निकालिए गोद्वेच, ये है हमारा 5-1 में 5-1-38 गोद्वेचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत्। अब इसमें तस्य निमित्तम संयोगोत्पाद, तो ये विषय चल ही रहा है। तो गो और द्वेच शब्द से यत् प्रत्यय का विधान कर रहे हैं और मना करवाया है, निषेध कराया है किस किस का? तो गो शब्दात् द्वेचश्च प्रातिपदिकात् तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो इति तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। छोड़ना किन किन को है? संख्यावाचियों को, परिमाणवाचियों को और अश्वादि गण पठित शब्दों को, ठीक है, अश्वादि गण है। तो गो और द्वेच से यत् प्रत्यय हो जाएगा तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो इस अर्थ में, लेकिन असंख्यावाचियों से, परिमाणवाचियों से और अश्वादि गण पठित शब्दों से यत् प्रत्यय नहीं होगा। अब कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे विधान किस किस से था? एक गो शब्द से और एक द्वेच शब्दों से, ठीक है। तो और मना किसको करवा रहे हैं? अश्वादि गण पठित शब्दों को, संख्यावाची परिमाणवाची को भी करा रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञापक दिखाना है अश्वादि गण में। अश्वादि गण का पहला ही शब्द क्या है? अश्व। अश्व द्वेच है क्या? इनकी दृष्टि से अश्व को तो द्वेच नहीं माना जाना चाहिए। अश्व में तो एक ही आकार ही तो 2 बार आवृत्त हो रहा है, और यदि आप आवृत्ति संख्या को नहीं, आवृत्ति संख्या के कारण से उसकी भिन्न संख्या नहीं मानते हैं, तो फिर अश्व तो द्वेच था ही नहीं। अश्व द्वेच था ही नहीं तो निषेध, अश्वादि गण में जो अश्व शब्द पढ़ा है उसको पढ़ना तो अनर्थक है। चलो और शब्द होंगे वहां जिनको सार्थक हो सकता है, और भी ऐसे शब्द हैं जैसे अश्मन, गण, ये भी मतलब कई सारे वहां पे ज्ञापक बन सकते हैं। अश्मन में भी आकार की ही आवृत्ति है, गण में भी आकार की आवृत्ति है, ठीक है। और तो दूसरे भी शब्द हैं, ऊर्णा, उमा, वसु आदि, जो नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे अश्व शब्द है, अश्मन है, गण है, वर्ष शब्द है, भंग शब्द है, माने इतने ही शब्द है इसमें। तो 2 को छोड़ के, उमा 3 को छोड़ के, ऊर्णा, उमा, वसु, यहाँ पे ऐसा है कि जो मुख्य रूप से द्वेच है, अलग अलग अच्छ है चूंकि वहां पे, बाकी जो है वो
5 शब्द ऐसे हैं अश्वादी गण में, कुल मिलाकर के 8 शब्द हैं, ठीक है। तो 5 शब्द तो पढ़ने व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उसमें आकार की ही आवृत्ति के कारण उसको आकार की ही आवृत्ति है, तो आप द्वेष तो कह ही नहीं सकते, और जब द्वेष कह नहीं सकते तो विधि की ही प्राप्ति नहीं थी, यत प्रत्यय का विधान ही नहीं हो सकता था। गो द्वेचोर यत ऐसा कहने से यत प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं थी। जब प्राप्ति नहीं थी तो निषेध क्यों करवा रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन आचार्य तो निषेध करवा रहे हैं, तो इसका मतलब आचार्य ये देख रहे हैं कि जहाँ इस प्रकार से आवृत्ति भेद से संख्या भेद होता है, उस संख्या भेद को आश्रित करके भी कार्य की प्रवृत्ति होती ही है। माने अश्वादी शब्दों से यत प्राप्त हो ही रहा था, इसीलिए तो निषेध कराया, ठीक है। तो इसमें मुख्य गुण की बात नहीं है, ठीक है, मुख्य गुण की बात कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मुख्य गुण की बात लेते होते तो अश्वादियों का निषेध नहीं कराते, ठीक है, अश्वादी शब्दों का। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि भले ही बाहुभ्याम तरति बाहुकः में गो द्वेचष्ठन सार्थक हो गया है, फिर भी घटेन तरति में भी लगेगा, वहां पर भी जो संख्या भेद को लेकर के, आवृत्ति भेद को लेकर के द्वेच तो प्राप्त हो रहा है, उसके कारण से कार्य प्राप्त हो ही जाएगा, हमारी इष्ट सिद्धि हो ही जाएगी, दोष नहीं है, ठीक। तो समाधाता ने कहा समाधान एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चावृत्ति संख्यानात्। जिज्ञासु कहता है भवेद आवृत्तितः कार्यं परिहृतम् इह तु खलु किरीना गिरिणा इति एकाज लक्षणम् अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोत्येव। जिज्ञासु कहता है भवेद आवृत्तितः कार्यं परिहृतम्, भले ही आवृत्ति के कारण से जो कार्य प्राप्त होना था, माने आवृत्ति के कारण से जो भिन्न संख्या प्राप्त हो गई ना हमें, उसको निमित्त बना के जो कार्य प्राप्त हो रहा था वो तो हो जाए भले ही, ठीक है। तो वो जो दोष आ रहा था वो नहीं आएगा। कौन सा दोष? वही घटेन तरति में इष्ट प्रत्यय प्राप्त हो जाएगा, द्वेष लक्षण प्रत्यय प्राप्त हो जाएगा। भवेद आवृत्तितः कार्यं परिहृतम् इह तु खलु किरीना गिरिणा इति एकाज लक्षणम् अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति। और फिर भी जिज्ञासु कह रहा है कि किरीना गिरिणा में तो घटेन तरति वाला तो हो गया समाधान, ठीक है, क्योंकि वहां पे अब ऐसा हो गया कि घट का अपना एकाचतु भी है, क्योंकि एक ही आकार है, और इस हेतु से, कौन से हेतु से? आवृत्ति संख्यानात्, आवृत्ति संख्यानात् के हेतु से उसका द्वयचतु भी है, ठीक है। तो घट का चूंकि आकार एक है इसलिए उसका एकाचतु भी है, और आवृत्ति संख्यानात् उसका द्वयचतु भी है। अब घटेन तरति में कोई ऐसी बात नहीं है कि एकाच को मान करके कोई निषेध आदि कुछ प्राप्त हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। वहां तो बस जो है वो द्वेष को मान करके कोई इष्ट प्रत्यय चाहिए था, वो हो जाएगा। लेकिन अब किरीना गिरिणा में कैसे हो गया कि किरी शब्द भी वही घट की तरह, उसका अपना एकाच तो भी है, किरी को भी हम एकाच भी कहेंगे ना, क्योंकि इकार एक ही तो है, एकत्वादिकारस्य सिद्धम, ठीक है, या आकारस्य सिद्धम। तो अपना जो है उसका एकाचतु भी है, और आवृत्ति भेद से उसका द्वैचतु भी है। तो भले ही घटेन तरति में तो चूंकि एकाच के कारण से कोई समस्या नहीं आ रही थी, तो इसलिए वहां तो इष्ट सिद्धि हुई आवृत्ति संख्यान से। लेकिन जिज्ञासु कह रहा है, इसी बात को कह रहा है, भवेद आवृत्तितः कार्यम परिहृतम, भले ही आवृत्ति से कार्य परिहृत हो जाए, ठीक है। कौन सा कार्य परिहृत हो जाए? कि आवृत्ति से कार्य सिद्ध हो गया, इति कृत्वा दूषणम परिहृतम भवेद, दोष हट जाए। उद्योग देखिए, भवेद आवृत्तितः कार्यम परिहृतम इति, आवृत्त्या कार्यम सिद्धम, आवृत्ति से कौन सा कार्य सिद्ध हो गया हमारा? द्वेज लक्षण ठन, इति कृत्वा दूषणम परिहृतम भवेद, इस करके घटेन तरति में जो समस्या आ रही थी वो दोष तो भले ही हट गया। लेकिन किरीना गिरिणा में समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि किरी का अपना एकाचतु भी है और आवृत्ति संख्यान के हेतु से उसका द्वेचतु भी है। तो यहाँ द्वेच को मान के तो हमें कुछ कार्य करना नहीं है, द्वेच को मान के तो एक तरह से निषेध ही प्रवृत्त होता है, मतलब हमारी इष्ट सिद्धि ही होती है। अगर इसको द्वेच मान लेंगे तो साविकाच स्थिति आदि नहीं लगेगा, एकाच तो नहीं ही होगा। लेकिन यही समस्या है यहाँ पे कि एकाच तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ ना, एकाच तो भी तो बना हुआ है, ठीक है, उसका स्वाश्रय एकाच तो है। आवृत्ति भेद से भले ही उसको हम द्वेच कह रहे हैं, लेकिन उसका अपना एकाचतु भी है, और जब अपना एकाचतु है तो सावेकाचस की अति व्याप्ति वहां पर प्राप्त होगी ही, ठीक है, जो नहीं चाहिए, अनिष्ट प्राप्ति है सावेकाचस की, वो किरीना गिरिणा में
प्राप्त रहेगी ही और विभक्ति का उदात्त होने लग जाएगा, जो कि चाहिए नहीं है। इस बात को जिज्ञासु यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। भवेद आवृत्तितः कार्यम परीक्षितम, आवृत्ति के कारण से जो इष्ट कार्य प्राप्त होना चाहिए था वो हो गया और उसके कारण से दूषण हट गया, इतना भले ही हो गया। भवेद आवृत्तितः कार्यम परिहृतम, लेकिन इह तु खलु किरीना गिरिना इति एकाच लक्षणम अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति एव, लेकिन जो किरीना गिरिना है इन प्रयोगों में तो एकाच लक्षण अन्तोदात्तत्व की प्राप्ति है ही। ठीक, एकाच लक्षणम अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति एव, एकाच लक्षण अन्तोदात्तत्व प्राप्त रहेगा ही, ये समाधान नहीं हुआ इसका। प्रदीप देखिए, भवेदिति गिरिना इत्यादौ आवृत्ति भेदे अपि मुख्यम एकाचत्वं न निवर्तते इति भावः। ठीक है, किरीना गिरिना में हमने आवृत्ति भेद से भले उसको द्वैत्व कह दिया, उसका द्वैत्व निष्पादित कर दिया, फिर भी उसका जो अपना मुख्य एकाचत्व है वो हटा नहीं। मुख्यमिति उद्योत कह रहे हैं, उसको मुख्य एकाचत्व क्यों कहा? आवृत्ति कृत द्वैत्वेन स्वगत एकाचत्वस्य बाधा योग इति भावः। उसको मुख्य इसलिए कह रहे हैं कि एकाच तो उसका स्वगत धर्म है, ठीक है, और द्वैत्व तो हम आवृत्तिकृत धर्म लेके आए हैं उसमें। ठीक है, तो आवृत्तिकृत द्वैत्व के द्वारा स्वगत एकाचत्व का बाधा योग होगा कि नहीं, यही देखने वाली बात है। अब तो जिज्ञासु ने तो अपनी बात कह दी कि किरीना गिरिना में तो एकाच भी बना, एकाच धर्म भी बना ही हुआ है, इसलिए एकाच लक्षण वाला जो कार्य है अंतोदात्तत्व, विभक्ति का अंतोदात्तत्व, तृतीय आदि विभक्ति का उदात्तत्व प्राप्त होगा ही। तो समाधाता कहता है एतदपि सिद्धम, कि ये जो किरीना गिरिना वाला प्रयोग है ना हमारा इष्ट प्रयोग, वो भी सिद्ध हो जाएगा। जिज्ञासु कथम समाधाता लोकतः, ये भी लोक व्यवहार से समझिए। तदिथा ऋषि सहस्रम एकाम कपिलाम एकैकशः सहस्रकृतो दत्त्वा तया सर्वे ते सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः एवं इहापि अनेकाच्त्वं भविष्यति। ये एक विशिष्ट उदाहरण है, उसको कह रहे हैं कि जैसे एक कपिला गाय है और किसी याग विशेष में जो है वो 1000 ऋषि हैं और कपिला गाय का दान करने की विधि है, तो और यजमान को जो है वो एक ही कपिला गाय उपलब्ध नहीं हो पाई, उसके पास धन आदि की कमी नहीं है, वो तो है, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि जो वस्तु चाहिए वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो पाती, नहीं उपलब्ध हो पाती उतनी जितनी चाहिए। तो यजमान के पास धन तो बहुत है लेकिन कपिला गाय एक ही मिल पाई। जिन लक्षणों वाली गाय का उस यज्ञ की दक्षिणा के रूप में दान करने का विधान था वो एक ही मिल पाई, और ऋषि हैं हजारों, ठीक है, तो और सबको वही देनी है, फिर कैसे करें? तो एक को दी, उससे वापस क्रय कर ली धनराशि दे करके, फिर दूसरे को दे दी, फिर तीसरे को दे दी, ऐसे करके एक से ही जो है वो ऋषि सहस्रम एकाम कपिलाम एकैकशः सहस्रकृतो दत्त्वा, ऋषि सहस्र को एक ही कपिला गायें उन्होंने एक एक करके 1000 बार करके दी, तो तया सर्वे ते सहस्र दक्षिणा संपन्ना, तो उसी एक से ही वो सहस्र दक्षिणा वाले संपन्न हो गए। ठीक है, तो गाय तो एक ही थी। अब इसी तरह से कह रहे हैं कि एवं इहापि अनेकाच्त्वं भविष्यति, इसी तरह से यहाँ पर भी किरीना का जो ईकार, वही ईकार दोबारा वहां पर आ रहा है, तो अनेकाच्त्व हो जाएगा। अब बात ये है, प्रदीप देखिए प्रथम पंक्ति स्पष्ट हो जाएगी बात। लोके पूर्वा संख्या, ये आवृत्ति भेद तो पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन बात ये थी ना कि जो उसका किरी का एकाच्त्व है वो बना रहेगा, इसी से तो दोष आ रहा था। तो इसका समाधान कर रहे हैं, देखिए प्रदीप का एतदपि लोके पूर्वा संख्या संख्यांतरेण मुख्येन गौणेन च बाध्यते इत्यर्थ, कि लोक में ऐसा होता है कि पूर्वा संख्या कि वो जो पूर्व वाली संख्या है वह संख्यांतरेण मुख्येन गौणेन च बाध्यते, अगर कोई दूसरी संख्या आ गई, ठीक है, किसी भी हेतु से कोई दूसरी संख्या आ गई, तो चाहे वो मुख्य हो चाहे वो गौण हो, अब वो जो दूसरी संख्या है वो लोक में पूर्व संख्या से बाधित हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी गृहस्थ का जो है जब तक एक पुत्र है तब तक एक पुत्र है, एक संख्या का प्रयोग होगा। अब मान लो उसका
दूसरा पुत्र आ गया, चाहे वो उसका अपना औरस है चाहे दत्तक है, यानी चाहे मुख्य पुत्र चाहे जो है वो गौण रूप में किसी तरह से उसका किसी का पुत्रत्व मान लिया गया। तो अब वो जो 2 पुत्र वाला हो गया, अब उसको कोई 1 पुत्र वाला नहीं कहेगा। वो जो बाद में आई हुई संख्या है, चाहे वो मुख्य रूप से आए चाहे गौण रूप से आए, उससे पूर्व वाली संख्या लोक व्यवहार में बाधित हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से किरी वाली संख्या आवृत्ति भेद के हेतु से आई, आप उसको गौण कहोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके कारण से जो मुख्य पूर्व वाली संख्या थी वो बाधित हो जाएगी। माने अब किरी को हम एकाच नहीं कहेंगे, द्वेच ही कहेंगे, और जब द्वेच कहेंगे तो सावेकाचस की अतिव्याप्ति नहीं है, अनिष्ट अतिव्याप्ति नहीं है।